नमस्ते फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आज विश्व इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ को देखेंगे जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री में हो या इम्पोर्टेंट आरएस के कोई एग्ज़ाम हो जिसमें विश्व इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम में। तो विश्व इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं जिनका अर्थ पूछा जाता है। तो उन्हीं शब्दों के अर्थ इस वीडियो में आज हम देखेंगे। मस्तब्बा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है ये। मिस्र में आयताकार पाषाण जो समाधियाँ जैसे पिरामिड कह सकते हैं, जो पिरामिड मिले हैं तो पहले के टाइम पर, बाद में तो ये पिरामिड गीज़ा के पिरामिड वगैरह मिले हैं हमको। इससे पहले जो पिरामिड मिले थे वह आयताकार थे। तो मिस्र में आयताकार पाषाण समाधियाँ थी वह मस्तब्बा। मम्मी मिस्र के लोग शवों को, मृतक जो शव होते थे मृतकों के, विशेष मसाले लगाए जाते थे ताकि वो क्या हो, लंबे टाइम तक सुरक्षित रहे, जिसे मम्मी कहा जाता था। पटेरा या पेपाइरस, तो सबसे पहले हमने मिस्र के कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को लिया है, उन्हीं को हम क्लियर कर रहे हैं। मिस्र का राज चिन्ह, देखो मिस्र की जो साम्राज्य था उसको दो भागों में बांटा गया था। तो मिस्र का राज चिन्ह था ये। तो यह क्या था, पटेरा एक दलदल में उगने वाला एक पेड़ या पौधा मान सकते हैं इसको। फिर बाद में इस पौधे और पेड़ का प्रयोग क्या किया जाता था, कागज़ बनाने के लिए। तो उसकी लुगदी से कागज़ भी तैयार किया जाता था। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्फिंक्स। अब स्फिंक्स क्या होता था कि गीज़ा का पिरामिड जो बना हुआ है उसके पास में एक मूर्ति बनी हुई है जिसमें आधा तो शरीर शेर का है, आधा मनुष्य का है। तो गीज़ा के पिरामिड के पास नरसिंह के रूप में जो स्मारक बना हुआ है वही स्फिंक्स कहलाता है। कोलोसियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ चुका है आरपीएससी के एग्ज़ाम में। रोम में अखाड़ा, गुलाम जो होते थे उनमें और जानवरों के बीच में जो संघर्ष किया जाता था, तो उन संघर्षों को जिन अखाड़ों में करवाया जाता था वो अखाड़े क्या कहलाते थे, कोलोसियम कहलाते थे। ड्रेसर 20, जैतून, स्पेन में जैतून के तेल को ले जाने के लिए जिन कंटेनरों का प्रयोग किया जाता था वह ड्रेसर 20 कहलाते थे। फायल, यूनान में जो कबीले थे उनको फाइल कहा जाता था। एम्फोरा, रोम में मटके अथवा कंटेनर, जैसे जिस प्रकार जैतून में वो कंटेनर ड्रेसर 20 कहलाते हैं, वैसे ही रोम में इन तेल रखने वाले कंटेनर को एम्फोरा कहा जाता था। फेस्कस, रोमन साम्राज्य की शक्ति व एकता का प्रतीक जो था, लकड़ी का जो गठर था उनको क्या कहा जाता था, फेस्कस कहा जाता था। विटान, इंग्लैंड की एक सभा थी। ब्लैक डेथ, यूरोप में हेजे की एक महामारी फैली थी जिससे आधी जनसंख्या के जो है ख़त्म हो चुकी थी, तो उसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना गया था। गेनिजा अभिलेख, यहूदी दस्तावेज जो मिले हैं वो गेनिजा अभिलेख कहलाए हैं। प्रेस्बिटेरियन, इंग्लैंड में जो चर्च थी वहाँ पर उसके धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर एक नया धार्मिक दल बना जो बाद में बंद हो चुका था, उसको प्रेस्बिटेरियन कहा गया। स्टेटस जनरल आपने फ्रांस की क्रांति में ये नाम तो सुना ही था, तो फ्रांस की एक प्राचीन संसद है ये। नेक्स्ट हमारा शब्द है ओदितर, नेपोलियन द्वारा गठित यह एक सिविल सेवा थी। प्लेखानोव, रूस में मार्क्सवाद का जो संस्थापक था वह प्लेखानोव था। कार्बोनेरी संस्था मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इटली में स्थापित, इटली के नेपल्स में स्थापित एक कोयला जोतने वाली संस्था थी। मतलब काम तो वो कोयला जोतना का करती थी, लेकिन ये गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। ड्राइकेसवुड, 3 सम्राटों का संघ था ये। लिबलेब क्या है कि इंग्लैंड में समाजवादी जो थे उनका एक दल, उनको इस नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट हमारा शब्द है अर्सिनी कांड। इसका संबंध मेजिनी के शिष्य द्वारा फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की हत्या करने का जो असफल प्रयास किया गया, यही प्रयास, यही कांड अर्सिनी कांड से नाम से जाना जाता है। जालवरिंग संघ, सीमा शुल्क संघ बना था ये। मेiji पुनर्स्थापना, जापान जो सम्राट बनने की, जापान में जो नए सम्राट बने थे, जो वो घटना घटित हुई थी उसको मेiji पुनर्स्थापना कहा जाता है। कार्नेगी सूची, फ्रांसीसी उग्र समाजवादी नेताओं की सूची। फ्रांस में क्या किया गया, उग्र समाजवादी नेता थे उनके नामों की एक सूची बनाई गई, उसको कार्नेगी सूची कहा गया। शलीफेन योजना, जर्मन सेना के प्रमुख द्वारा बनाई गई एक ये युद्ध योजना थी। डार्क नाक अस्टेंड, हिटलर की पूर्व की ओर बढ़ने की नीति, फिर उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाए वह नीति
डार्क नाक स्टैंड के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है पॉक्स रोमाना, रोम का एक शांति युग था ये। हॉटलाइन, अमेरिकी राष्ट्रपति और सोवियत प्रधानमंत्री के बीच प्रारंभ, सीधी टेलीफोन व्यवस्था। केवल षड्यंत्रकारियों का एक गुट था। गेस्टापो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिटलर द्वारा स्थापित विशेष पुलिस संगठन था ये गेस्टापो। नेक्स्ट हम देखते हैं कनकॉर्डेट। जब अपन नेपोलियन बोनापार्ट का टॉपिक पढ़ते हैं तो नेपोलियन बोनापार्ट को ने जब साम्राज्य अपने हाथों में ले लिया तो कि पोप द्वारा नेपोलियन के बीच एक समझौता हुआ था, उनको कनकॉर्डेट कहा जाता है। अरकास सोवियत संघ की सरकारी व्यापारिक एक संस्था थी। मर्डेका, मलेशिया में जब स्वतंत्रता की घोषणा हुई, यही घटना मर्डेका के नाम से जानी जाती है। लोकार्नो समझौता, जर्मन को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने के लिए एक समझौता किया गया था, उसको लोकार्नो समझौता कहा गया। डावेस योजना, जर्मनी तथा यूरोप को आर्थिक संकट से उबारने के लिए गठित यह समिति थी, इसको डावेस योजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैसिनो का युद्ध। जब भारत को ब्रिटेन ने उपनिवेश बना लिया था तो जबरदस्ती भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ से भाग लेने के लिए भेजा गया। तो वहाँ पे उन्होंने जिस बहादुरी का प्रदर्शन इस युद्ध में किया, कैसिनो का युद्ध था वो। सिंडिकालिज्म, मुसोलिनी द्वारा बनाई गई एक ये योजना थी। आर्दिती, इटली के फ्रांसीसी शासन का राष्ट्रीय गीत था। राइक स्टार्ट, जर्मन परिषद थी ये। वाइमर गणतंत्र, जर्मनी में नए संविधान का गठन हुआ, यही संविधान वाइमर नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए संविधान को क्या कहा गया, वाइमर गणतंत्र। नेक्स्ट है पोलिश गलियारा। पोलिश गलियारा क्या था कि वर्साई की संधि के द्वारा पोलैंड को, भाई जर्मनी के टुकड़े कर दिए गए और जीते गए जो देश थे उनको जर्मनी के कुछ कुछ भाग दिए गए थे। तो पोलैंड के जो हिस्से में आया था तो पोलैंड को जर्मनी का कुछ विभाग दिया गया था, विभाग ना होकर भूभाग दिया गया था, वह पोलिश गलियारे के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट विश्व इतिहास के शब्द, जिन शब्दों को देखकर इनका अर्थ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।